फिर से एक बहुत बड़ा इशू हो गया है और मतलब गहरा विषय कहेंगे। आज रविचंद्रन अश्विन सुबह अपने घर पहुंचे चेन्नई में, तो ग्रैंड वेलकम हुआ जो कि होना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते थे। और तमिलनाडु का क्राउड और चेन्नई का क्राउड जो उन्हें प्यार करता है और देश विदेश से उनके पास प्यार आ रहा, वो घर पहुंचे, उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर उसके बाद ये तो स्पेकुलेशंस थी कि अचानक से रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट लेना, रोहित का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि जब मैं पर्थ टेस्ट में आया तीसरे चौथे दिन तो मुझे पता चला कि अश्विन इज प्लानिंग टू टेक द रिटायरमेंट, देन एनी हाउ आई कन्विंस्ड हिम दैट प्लीज स्टे टिल एडिलेड टेस्ट। फिर एडिलेड टेस्ट में अश्विन का खेलना, फिर अचानक से ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो जाना, मतलब गाबा टेस्ट से। तो कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, तो हर किसी को यह था कि फादर की प्रक्रिया आने वाली है, हर किसी के दिमाग में ये चीज चल रही थी और आखिर वो आ गया, जो कि लगभग सभी के फादर्स बोलते हैं। और भाई, एक पिता जितना सेक्रीफाइस करता है अपने बेटे के लिए, सब कुछ देता है, और उसका बेटा अगर देश के लिए इतना कुछ करे तो उसका बोलना कहीं ना कहीं बनता है। लेकिन शायद कभी कदार ऐसा लगता है कि दूर रहना ही ठीक होता है, प्रोफेशन है ऐसा, तो दूर रहना। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि आखिर कब तक इतना ह्यूमिलिएशन मेरा बेटा झेलता, कॉन्टिन्यूसली टीम से इग्नोर किया जा रहा है और हमें ये एक्सपेक्टेड था कि वो रिटायरमेंट ले सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। अब बात यह आती, क्या सच में अश्विन जैसे प्लेयर को ह्यूमिलिएट किया जा सकता है इस टीम इंडिया स्क्वाड में? तो आंसर इज एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर ह्यूमिलिएशन की बात 5% भी सही है, दैट ही वॉज गेटिंग द इग्नोरेंस कंटिन्यूसली, तो भाई गलत है। लेकिन जो मुझे लगता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माय ओपिनियन ऑन दिस, कि यार अगर टीम हमेशा ऊपर होती है, टीम से बड़ा कोई प्लेयर कभी भी कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता, वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, चाहे वो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह अभी के लिए। तो जडेजा का अश्विन पे थोड़ा सा एज होने का उसका रीजन ये था कि जडेजा ने हमेशा अश्विन से अच्छा परफॉर्म किया सेना कंट्रीज में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में खासकर फास्ट बॉलर की विकेट होती है, स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे स्पिनर्स को खिलाएं या ऐसे स्पिनर को खिलाएं जो हमें थोड़ा सा एक एंड पकड़ के जरूरत पड़े तो बॉल करते, क्योंकि विकेट ज्यादा की जरूरत होती नहीं, थोड़ा सा बस ये होता है कि फास्ट बॉलर को रेस्ट मिल जाए और बैटिंग में हमें डेप्थ प्रोवाइड कराए। और वो चीज जडेजा बखूबी पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं। 3-4 साल हम कह सकते हैं। टॉप क्लास की बैटिंग, बॉल को लीव करना हो, डिफेंस करना हो, जरूरत पड़ने पर हिट लगानी हो, वो कंटिन्यूसली जडेजा करके दिखा रहे हैं, तो उन्हें एज मिल रहा है। अब ये चीज तो विराट कोहली के टेन्योर से स्टार्ट हुई थी, रवि शास्त्री वहां पर कोच थे, फिर ये चीज कैरी फॉरवर्ड हुई राहुल द्रविड़ के कोचिंग में जब विराट कोहली कप्तान थे। तो ये अब अभी यहां तो केवल पहली सीरीज ऐसी हुई है, मतलब अवे सीरीज है रोहित की कैप्टनसी में, जहां अश्विन को इग्नोर किया गया। नहीं, आई डोंट नो, लेकिन सीधे ये ब्लेम करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर को चूज किए जाते और ये होते रहना चाहिए। अब यहां पर सबका अलग अलग ओपिनियन, स्प्लिट ओपिनियन होने भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है भाई, ह्यूमिलेट किया भी जा सकता है। लेकिन अगर डिसीजंस देखे जाए तो मुझे कोई शॉकिंग डिसीजन नहीं लग रहा है, शॉकिंग डिसीजन इन टर्म्स की ह्यूमिलेट किए गए होंगे। अगर इग्नोर किए जा रहे थे तो जडेजा को वहां प्रेफरेंस मिल रही थी, सही मिल रही थी, क्योंकि हमने देखा है जडेजा ने पिछले कुछ सालों में कितना अच्छा इंप्रूव किया और परफॉर्म करके दिया है। तो मुझे तो इसमें कुछ भी खराब नहीं लग रहा। अब लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। हाँ, अगर लेकिन ये था कि भाई, आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग दैट अश्विन could take retirement at this stage, यहां पर ले सकता था। मींस आई वाज सीरियसली, आई एम सेइंग दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन फ्रॉम अश्विन एट दैट पॉइंट ऑफ स्टेज। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी 2 टेस्ट बाकी थे। सिडनी रविचंद्रन अश्विन का फेवरेट मतलब ग्राउंड है, वहां पर अश्विन को वो जो बाउंस, लिटिल बिट ऑफ टर्न और बाउंस जो मिलती है, अश्विन की बॉलिंग में थोड़ा सूट, मुझे लग रहा था कम से कम 5 टेस्ट तो, मतलब अगर स्पेकुलेशन नहीं थी लेकिन लग रहा था कि अगर लेना ही था तो 2 टेस्ट और रुक सकते थे। बाकी अलग अलग ओपिनियन है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि उनके फादर ने जो कहा वो सही कहा है नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू follow my channel.